प्यारे देशवासियों, गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, हजारों साधकों में कोई विरला ही साधक होगा जो मुझे प्रिय होगा, मेरी शरण में आएगा, मेरा साक्षात्कार करके वह मोक्ष को प्राप्त होगा, ज्ञान को प्राप्त होगा। देशवासियों, यह मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों और साधना का ही फल था कि परमात्मा ने मुझे इस शरीर में चुना और मैं एक रिसर्च स्कॉलर के रूप में साधना करने के लिए सतोपंथ गया कि ध्यान के दौरान क्या क्या अनुभव होते हैं। 5 वर्ष तक लगातार जाने के बाद 143 दिन तक सतोपंथ में एकांत गुफा में साधना करने के बाद जब मैं वापस आया तो एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के रूप में आया। मैंने ध्यान नामक प्रयोग के द्वारा गीता की सत्यता को सत्य सिद्ध करा और अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाया। परमात्मा जिन्होंने इस खूबसूरत सृष्टि की रचना करी है, उनका अंश आत्मा हर मनुष्य के अंदर है। उन्होंने आत्मा का एक चक्र बनाया हुआ है। आत्मा तब तक शरीर मृत्यु के पश्चात शरीर बदलती है जब तक कि वह आत्मा किसी शरीर में ध्यान के द्वारा परमात्मा में विलीन नहीं हो जाती है। देशवासियों, मैंने अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाया है और देशवासियों, अभी तक मेरे पास मीडिया का नहीं आया है। देशवासियों, आप जानते ही हैं कि मोदी सरकार मीडिया में लगभग 850 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च करती है और बदले में मीडिया मोदी सरकार का गुणगान करती है, उनकी कमजोरियों को छुपाती है और आप मोदी मोदी करते हैं। देशवासियों, 850 करोड़ रुपए में अगर हम 15,000 रुपये प्रति माह भी दें तो लगभग 4.5 लाख बेरोजगार युवकों को हम रोजगार दे सकते हैं। देशवासियों, मेरे पास इतने संसाधन नहीं थे, मेरे पास मीडिया को देने के लिए रुपया नहीं था और न ही मेरे पास इतने संसाधन थे कि मैं पैदल यात्रा कर पाता और अपने अनुभव और अपनी बात को इस देश की जनता को बता पाता। तो पहले मैंने अपनी बात को कहने के लिए, अपने अनुभवों को बताने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। उस सोशल मीडिया के माध्यम से हर भारतीय तक तो बात नहीं पहुंच पाती है, तब भी कुछ लोगों ने मेरी बात को सुना। मेरी देशवासियों, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर में जब चल रहा था तो मैं भी किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली बॉर्डर में गया। मैं गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर में गया। वहाँ किसान नेता जो उस आंदोलन के मुख्य नेता थे, उनसे मैंने भेंट करी, अपनी बात रखी, लेकिन बात नहीं बनी। मैं वापस आ गया। गाजीपुर बॉर्डर में मैं सुरेश बाबा जी से मिला, जो कि शुरू से ही अनशन में बैठे हुए थे। मैं मंच में उनके पास बैठा, उनसे वार्तालाप करा। मैंने उनसे कहा था कि एक दिन यह किसान बिल ज़रूर वापस होगा। देशवासियों, यह मेरी पोस्ट का ही असर है रहा कि जो लोग हिंदू धर्म का उपयोग करते थे
वह अब सनातन धर्म का उपयोग करने लग गए हैं। देशवासियों, मेरी पोस्ट अ, का असर यह रहा कि जब एक दिन मैंने सुबह एक वीडियो डाला और कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री जी ए, ए, आए और उन्होंने जल्दबाजी में उल्टा पुल्टा शॉल लपेट के आए और उन्होंने तुरंत किसान बिलों को वापस लेने की घोषणा करी। देशवासियों, मैंने एक बार पोस्ट में लिखा कि मेरा हनुमान उत्तर प्रदेश में है और मेरी सेना महाराष्ट्र में है। सत्ताधारी दल ने महाराष्ट्र की शिवसेना को ही के भ्रष्ट विधायकों को ईडी का डर दिखा के अपने साथ मिला लिया और वहाँ पर अपनी सरकार बना ली। उसके एक नेता को उन्होंने ईडी के माध्यम से जेल में डाल दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत करी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी इलीगल हुई है। तो देशवासियों, आजकल आप एक मीडिया में एक बाबा का नाम सुन रहे होंगे। देशवासियों, 2014 में एक बाबा था, 2024 में एक नए बाबा को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। उसका नाम धीरेंद्र शास्त्री है। उसको मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया जा रहा है। उसके कारनामों को चमत्कार का नाम देकर प्रचारित किया जा रहा है। धीरेंद्र शास्त्री, अगर तुम सनातन धर्म को जानते, तुम सनातनी होते, तो तुम कभी भी हनुमान जी के नाम पर इस भोली भाली जनता को गुमराह नहीं कर रहे होते। सनातन धर्म के अनुसार शरीर की मृत्यु के बाद आत्मा नया शरीर धारण करती है और उसका यह नया शरीर उसके इस शरीर के कर्मों पर आधारित रहता है। धीरेंद्र, तुम्हारे कर्म तो ऐसे हैं कि तुम्हें दूसरे शरीर में, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। देशवासियों, नरक कहीं और नहीं है, इसी धरती में है। इस धरती पर ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ पे भारत से ज़्यादा भी भुखमरी है और ऐसे देश हैं जहाँ पे अपराधियों को कठोर से कठोर सज़ा दी जाती है, उनके हाथ पैर काट दिए जाते हैं। धीरेंद्र शास्त्री, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, अगर कि तुम जंतर मंतर पर आओ और लाइव मीडिया के सामने मेरे साथ सनातन धर्म के बारे में तर्क वितर्क करो और अपना जो भी तुम दिखाते हो मुझे दिखाओ। देशवासियों, राहुल गांधी जी ने अपनी पैदल यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक पूरी करने के बाद एक भावुक भाषण दिया। उन्होंने कहा, मेरी तपस्या खत्म हो गई है और इस तपस्या से, इस पैदल यात्रा से मेरा अहंकार खत्म हो गया है और मैंने यह यात्रा देशवासियों के लिए की है। राहुल जी, मैंने भी तपस्या करी, मैंने आध्यात्मिक तपस्या करी। मेरे तपस्या का लक्ष्य अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना था। मैंने भी अपने लक्ष्य पूरा करा और तपस्या पूर्ण करी। मेरी तपस्या आध्यात्मिक तपस्या थी, आपकी तपस्या सांसारिक तपस्या थी। सांसारिक तपस्या से अहंकार दूर नहीं होता है, बल्कि अहंकार और बढ़ता है। राहुल जी, आप भी झूठ बोल रहे हैं।
आपने यह तपस्या देश की जनता के लिए नहीं की, आपने यह तपस्या पद के लिए की। आपने कहा मेरा अहंकार ख़त्म हो गया है, लेकिन राहुल जी, अगर आपका अहंकार ख़त्म हो गया होता तो मैंने आपको एक निमंत्रण भेजा था। अगर आपको देश की चिंता होती अगर तो आप उस निमंत्रण को ज़रूर स्वीकार करते, परंतु अभी तक आप कोई संपर्क नहीं किया है। क्षत्रपों, मैं एक बार फिर तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारा अस्तित्व खतरे में है। एक बार फिर तुम्हें सोचने का अवसर देता हूँ। अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो मेरे साथ खड़े हो। यह एक सौभाग्य है, परमात्मा ने जो कार्य मुझे सौंपा है, अगर उसमें आप मेरा सहयोग करेंगे तो ये आपके लिए एक सौभाग्य की बात है। मैं अपने आत्मा के टुकड़े, अपने प्रिय को भी कहता हूँ, आइए मेरे साथ खड़े होइए, मुझसे मिलिए। मैं अपने घर, मेरा घर तो नहीं है, मैं अपने पिता के घर में रहता हूँ। मैं आपका स्वागत करूँगा और एक नए भारत की नींव रखेंगे। जय भारत।